सभी योगाचार्यों समेत सम्मुख विराजमान सभी योगी साधक भाइयों की श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे प्यारे प्रभु अपने भक्तों के कल्याण के लिए विविध रूप धारण करके हमेशा आते रहते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। इसी प्रकार से त्रेता युग में प्रभु श्री राम के रूप में अवतरित हुए। संयोगवश हमारा नाम भी राम अवतार है, तो वो 2 बार आया है 2 लाइनों में, और किस प्रकार से उसका प्रयोग किया गया है आप लोग देखें। भक्तों के कल्याण को, भक्तों के कल्याण को हुआ राम अवतार। भक्तों के कल्याण के लिए प्रभु श्री राम ने अवतार लिया। भक्तों के कल्याण को हुआ राम अवतार। इसलिए यह राम अवतार क्या कह रहा है, क्या निवेदन है आपसे कि राम राम निस दिन जपो, राम राम निस दिन जपो, कहत राम अवतार। और यदि आपने प्रभु श्री राम के नाम का जप किया तो क्या परिणाम होगा कि पूर्व जन्म के पाप भी, इस जन्म की तो बात छोड़िए, लेकिन जाने अनजाने हमसे अगर पूर्व जन्म में भी कोई पाप हो गए होंगे तो क्या होगा, पूर्व जन्म के पाप भी कट जाते तत्काल। पूर्व जन्म के पाप भी कट जाते तत्काल। राम सूर्य से नाश हो पाप निशा का जाल। पाप निशा के समान है, रात के समान है, और हमारे प्रभु श्री राम सूर्य के समान है। तो राम सूर्य से नाश हो पाप निशा का जाल। और प्रभु का ऐसा द्वार है जहां पर पापी और पुण्यात्मा दोनों जाते हैं और अपने पापों से छुटकारा पाते हैं, और पुण्यात्मा पुण्य को प्राप्त करता है। तो पापी और पुण्यात्मा, पापी और पुण्यात्मा सब आते प्रभु द्वार, और सबकी प्रभु रक्षा करें, सबकी प्रभु रक्षा करें, बिना कपट व्यवहार। प्राणायाम कर लीजिए। प्यारे सज्जनों, हमारे प्रभु श्री राम में यह विशेषता है कि वो कभी भी छोटा बड़ा, गरीब अमीर, ऊंच नीच, इस भेद को कभी नहीं मानते। उन्होंने सबरी को भी गले लगाया। सभी लोग जानते हैं तो राम कभी ना मानते, राम कभी ना मानते। ऊंच नीच का भेद राम कभी ना मानते। ऊंच नीच का भेद सबके पालनहार हैं, यही बताते वेद। चारों वेदों में यही चर्चा की गई है। और जितने भी चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी इस संसार में जीव दिखाई देते हैं, सभी पैर फैला लिए करते में प्रभु की छाया है। सब में, सभी आत्माओं में परमात्मा का वास है।
तो जीव जीव में प्रभु प्रगट। प्रत्येक जीव में प्रभु विराजमान है, इसीलिए कहा जाता है कि सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो जीव जीव में प्रभु प्रगट, जान सको तो जान। अगर आप कुछ भी जानने की इच्छा रखते हैं, आपके अंदर कुछ भी जिज्ञासा है, तो आप ये जान लीजिए कि इस संसार में चींटी से लेकर हाथी तक जो भी दृश्यमान जगत है हमें दिखाई पड़ता है, उस सब में प्रभु का वास है। तो जीव जीव में प्रभु प्रगट, जान सको तो जान। और क्या इसका प्रमाण क्या है? प्रभु कहते हैं कि एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूँ और इसके बाद बहुत रूपों में प्रकट हुआ। तो जब वही एक प्रभु, वही एक परमात्मा अनेक रूपों में प्रकट हुए, तो एको अहम बहुश्यामी, सबसे बड़ा प्रमाण। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए कि कपट से, दंभ से, पाखंड से, इन सब से दूर रहना चाहिए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करि है रघुराई। इसलिए हमें क्या करना है? कपट दंभ पाखंड से रहो हमेशा दूर। और क्या करो? राम राम जपते रहो, तो परिणाम क्या होगा? एक दिन मिले जरूर। और एक कहावत है, देहातों में कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो हमने उस कहावत का किस तरह से प्रयोग किया है और क्या अर्थ निकाला है कि ये बात तो सही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन जिसकी लाठी उसी की भैंस होता है यार। परंतु भैंस तो उसकी हो जाएगी, परिणाम क्या मिलेगा? जब वो दूध पिएगा तो दूध पियत उल्टी करत बहत रक्त की धार। अब अंतिम चरण को चल रहे हैं। मेरे प्रभु श्री राम की शोभा, शोभा सीता राम की, नैनन रही समाय। हम सभी भक्तों के हृदय में प्रभु श्री राम की सुंदर शोभा विराजमान है। तो शोभा सीता राम की, नैनन रही समाय। जग में ऐसा कौन है उनको सके हटाए। अब अंतिम राम रंग में जो रंगे, जो प्रभु श्री राम के रंग में रंग जाएंगे उनको दूसरा कोई इस संसार में नहीं दिखाई पड़ेगा। तो राम रंग में जो रंगे दूजा नहीं सोहाय। राम रंग में जो रंगे दूजा नहीं सोहाय। स्वाति जल से सीप मुख में मोती बन जाए, में मोती बन जाए। ओम। बोल बिहारी लाल भगवान की जय।